दधीच की हड्डियों का बनाया हुआ जो शस्त्र था, यहाँ तो वृत्तासुर ने ही बताया कि तुम्हारे ऐसे क्यों लड़ रहे हो, कहीं गदा फेंक रहे हो, कहीं ये फेंक रहे हो, कहीं अरे तुम अपना वज्र क्यों नहीं चला रहे हो। अपने मरने का साधन स्वयं वृत्तासुर ने बताया। उन्होंने कहा हाँ ये तो सही बात कही। कह रहे कि सुरेश, हे इंद्र, कस्मान न हिनोति वज्रम, अपना वज्र क्यों नहीं चला रहे हो। पुरस्थिते वैरिणीमयी अमोघम, मुझे जैसे विकराल शत्रु के खड़े होने पर तुम अपना वज्र क्यों नहीं चला रहे हो। लेकिन चिंता मत करो, मां संशयिष्ठा, संदेह मत करना, न कदेव वज्रम, ये जो वज्र है तुम्हारे गदा की तरह निष्फल नहीं हो गया। स्यान निष्फलम कृपणार्थे वयांच्या, ये निष्फल नहीं होगा। जैसे कि किसी कंजूस से कुछ मांगा जाए, कुछ मिलता है क्या? क्यों? बहुत कंजूस हो, चमन्नी ना देता हो, उससे कुछ मांगा जाए कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो स्यात निष्फलम, जैसे निष्फल हो जाता है कंजूस से मांगना, इसी प्रकार से तुम्हारा वज्र बिल्कुल निष्फल नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने तुरंत सारा मामला छोड़ के उठाया वज्र मारने के लिए, जैसे कि अरे रुको रुको रुको, इतनी जल्दी क्यों करे हो, क्योंकि क्यों, अब क्या तकलीफ है। अरे क्योंकि तकलीफ क्या, तुम तो मार दोगे, मैं तो मर जाऊंगा। फिर अरे कम से कम भगवान की स्तुति तो कर लेने दो। उन्होंने कहा अच्छा भगवान की स्तुति करोगे, कि हाँ हाँ कर लो कर लो कर लो। भगवान के नाम के लिए तो हर एक छोड़ देता। आज भी जेल में नियम है, मरते समय भगवान की पूजा पाठ करना चाहे कोई तो कर सकता है, इतना राइट दिया जाता है, उनको अधिकार दिया जाता है, पूजा करना चाहे कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी ही सुंदर चतुश्लोकी भागवत सुनाई। उन्होंने कहा अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीते वाक कर्म करोतु कायः। कहने लगे कि मैं हे भगवान, मैं तुम्हारे चरणों में या आपके चरणों के सेवक का सेवक बन जाऊं, या मैं आपके ही चरणों का सेवक बन जाऊं। और यदि हमारे इतने पुण्य ना हो तो हमें अपना सेवक ना बना लो, तो आपके साथ जुड़ा हुआ कोई सेवक बनाओ। तो एक बात बताओ, अपना लाला ज़्यादा प्यारा होता है या पोता है? क्यों? पोता प्यारा होता है। देखो माता, हाँ, अपने लाला से ज्यादा पोता प्यारा होता है। वृत्तासुर कह रहे कि इनके जो भक्त हैं वे तो इनके लाला हैं, और हम इनके भक्त का भक्त बन जाए तो हम इनके पोता बन गए। और पोता सबको बड़े प्यारे होते हैं। तो कहने लगे अहम हरे तव पादैक मूल, तुम्हारे चरणों में दासानुदासो भवितास्मि भूयः, दास का अनुदास, जो तुम्हारा दास हो उसका भी अनुदास, उसकी भी सेवा करने वाला मैं बन जाऊं। अच्छा, और मनः, मेरा मन स्मरित, स्मरण करे आ असुपते गुणास्ते। असुपति कहते प्राणपति। हे प्राणपति परमात्मा, हमारा मन तुम्हारे गुणों को स्मरण करता रहे और हमारी वाणी तुम्हारे गुणों का गान करती रहे। गृणीत वाक, वाणी तुम्हारे गुणगान करती रहे, और कर्म करो तु काया। और हाँ, शरीर में जो और बाकी काम हैं, जैसे कि पैर जो है वो तीर्थों में चलें, हाथ जो हैं आपकी सेवा करें, इसलिए शरीर के और अंग जो हैं वो भी तुम्हारी सेवा करें। इस प्रकार से तो भगवान ने कहा कि एक बात बताओ, जब तुम इस प्रकार से तुम इतना करोगे, हमें पता लग गया कि क्या निश्चित तुम्हें कुछ ना कुछ मुझसे
चाहिए होगा। अच्छा माता जी, ओ माता, जब तुम अगरबत्ती लगाती हो चमन्नी की, तो भगवान के सामने लिस्ट कितनी लंबी होती है? पोता की पढ़ाई हो जाए, लाला की नौकरी लग जाए, छोटे लाला का ब्याह हो जाए, बड़ी बहू के, होता है कि नहीं? हाँ, कितनी ईमानदार माता है, कह रहे कि लिस्ट की कोई सीमा ही नहीं है। क्या बात है माता। तो कहने का मतलब, हाँ माता, हो गया। हमारी सुन लो, फिर तुम सुनाना है। माइक देंगे तो मैं ये वाला माइक दे देना, इनको बड़ी कथा सुनाएंगी, ठीक है? हाँ, तो निश्चित तुम्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए है। कह कि नहीं भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए है। उन्होंने कहा नहीं, कुछ चाहिए होगा, क्योंकि जो भी आते चमन्नी की अगरबत्ती जला के लंबी लिस्ट सुनाते हैं, तुम्हें भी कुछ चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं। अच्छा, आपने एक आरती सुनी होगी, कहो तो हम भी सुना दें, लेकिन सब लोग हमारा साथ देंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं अकेले लगा रहा हूँ, ठीक है? सब लोग बोलना है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। सुनिए आरती, मतलब समझे को मैं क्यों सुना रहा हूँ। ये पंजाब में लुधियाना के पास और फगवाड़ा के पास एक गांव है, ठीक है? उसमें एक पंडित जी रहते थे, नाम था श्रद्धाधर शर्मा, ठीक है? श्रद्धाधर शर्मा जी ने ये आरती तैयार करी। तुम यहाँ बैठ जाओ, लटके के बैठी, यहाँ जगह है, आ जाओ, लटक के, मैं तकलीफ मत पाओ, नहीं तो सामने बिछा लो, मैंने पहले ही कहा था। बिछाने को लाई नहीं, तुम तो ले आई थी, बाकी ये नहीं लाई, तुम्हारा दूसरी जगह काम आ गया। तो इसका मतलब क्या है? पंडित जी ने आरती लिखी क्या? ओम जय जगदीश हरे, हे जगदीश हरे, हे हरि, हे जगदीश तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। भगवान आ गए। हाँ बताओ लाला, बातें मत करना, गला दबाता हूँ मैं। हाँ कहा जगदीश हरे, बताओ। कुछ नहीं, बस भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। भक्तों के संकट को तुम क्षण में दूर कर देते हो। उन्होंने कहा तथास्तु भक्त, बताओ क्या तकलीफ है? कहे कुछ नहीं, बस जो ध्यावे तो फल पावे। जो आपका ध्यान करता तो फल मिलता है। भगवान ने कहा बताओ दसो तेनू केड़ा फल चाहिए है? बताओ तुमको कौन सा फल चाहिए? उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस दुख बिन से मन का, मेरे मन में कोई दुख ना हो। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आज से तुम्हें कोई भी डिप्रेशन की कोई समस्या नहीं होगी। और इस प्रकार से जब कहा कि कोई डिप्रेशन की समस्या नहीं होगी तो चले। अब भगवान ने कहा अरे क्योंकि रुको तो, क्योंकि क्यों? अरे क्योंकि कुछ दान दक्षिणा करी नहीं, तुम कह रहे हो जा रहे हैं हम। सुख
संपत्ति घर। बगैर दान दक्षिणा के कैसे जाओगे? सुख संपत्ति घर। उन्होंने कहा सुनो, जितने बड़े बड़े पैसा वाले हैं वे खाते हैं बादाम, खाते हैं चाउमीन। क्या खाते हैं? चाउमीन। और चाउमीन खा करके और सारी कई एक चीज़ें खा करके और फिर उनको हो जाती है डायबिटीज। बताओ, सुख और संपत्ति तुम्हें क्या सुख देगी? अगर जो डायबिटीज हो गई बताओ तो तुम्हें कहाँ से सुख मिलेगा? तो कहेगी भगवान आगे की बात और सुन लो। कहेगी क्या? कहेगी सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। माने हमें डायबिटीज भी ना हो ये भी गारंटी। भगवान ने कहा कि तुम्हें सुख संपत्ति दे दे, मन में डिप्रेशन ना हो ये भी ठीक कर दे, कोई कष्ट ना हो ये भी ठीक कर दे। हमारी सारी क्या ठेकेदारी है? क्योंकि हाँ, क्योंकि क्यों? क्योंकि मात पिता तुम मेरे, क्योंकि तुम ही हमारे माता हो, तुम ही पिता हो। जब तुम ही माता पिता हो तब फिर कौन करेगा? उन्होंने कहा ये भी बात ठीक कही इनने। तो कहने का मतलब ये बताओ, ये आरती है या मांग की लिस्ट? बताओ। तो यही है। अच्छा, पंजाबी में आज भी ये देखने को मिलेगा, खूब पूजा करेंगे, साडा ये काम है जाए, साडा ये काम हो जाए, साडा ये काम हो जाए, बस यही करते रहेंगे। हाँ, मैं इसलिए जानता हूँ ना, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली उनसे मिला हूँ। क्योंकि पंजाब भी जाने का खूब बढ़िया अवसर मिला और पंजाबियों का आने का भी अवसर मिला। पंजाबी हमें लिखनी पढ़नी भी आती, जरा सोचो कितनी हमें मतलब उनसे मिल के रहा हूँ। जब पंजाबी पढ़नी आ गई तो उनसे बहुत मिल के ही रहा, तो मैं जानता हूँ। मन के बड़े साफ होते हैं, दिल के बड़े सच्चे होते हैं और भगवान से मांगते हैं जो सब भगवान। अच्छा, भगवान देता भी है। हाँ, माता जी घूम रही हैं बिल्कुल वैसे ही ऊंची साड़ी करे काम करती। भाई पूछा देवर कहाँ गए? कि बस चलाने गए हैं। पतिदेव कहाँ गए? वो भी बस चला रहे हैं। ससुर जी कहाँ गए? वो भी बस चला रहे। कितनी बसें हैं? ज़्यादा नहीं, 4 हैं मात्र। और घूम कैसे रही? ऊपर साड़ी करे बिल्कुल गोबर डालती घूम रही हैं। वहाँ पर देखा क्या सौम्यता है। और यहाँ 100 रुपये किसी के पास हो जाए तो वो उछलने लग जाता है। और वहाँ पर 4-4 बसें हो करके उन्हें पता ही नहीं कि हमारे पास 4 बसें हैं। उनको लग रहा है हमारे पास 4 साइकिल हैं। तो ये है उनके अंदर विनम्रता। भगवान देता भी है। भगवान ने कहा कि क्यों वृत्तासुर, क्या तुम यही चाहते हो? तुम भी कुछ मांगोगे? तो कहेगी सुनो, मैं वृत्तासुर हूँ, श्रद्धाधर पंडित जी नहीं हूँ कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जो ध्यावे फल पावे और ये दुख बिन से मन का, ये अपने, मैं वो नहीं हूँ। क्योंकि फिर आप क्या मांग रहे हो? क्योंकि मैं मांग रहा हूँ ननाक पृष्ठम। नाक माने क्या होता है? नोज। नाक माने स्वर्ग। ननाक पृष्ठम, स्वर्ग नहीं चाहता हूँ। न च पारमेष्ठ्यम, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहता हूँ। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न तो सार्वभौम पूरे पृथ्वी लोक का राज चाहता हूँ, न पाताल लोक का राज चाहता हूँ, न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा, न तो योग सिद्धि चाहिए, न अपुनर्भव माने मोक्ष भी नहीं चाहिए। समंजसत्वा विरह एकांक्षे, हे सम अंजसत्वा, आसानी से प्राप्त हो जाने वाले परमात्मा, तुम्हारे विरह की मैं कांक्षे, यही आशा करता हूँ कि तुम्हारे विरह में मेरा जीवन कट जाए। उन्होंने कहा अच्छा, हमारे विरह में तुम अपना जीवन काटना चाहते हो? अच्छा एक बात बताओ माता जी, सच बताना, सबको पता है, अनुभव है, जब लाला घर में होता है तब उसकी ज़्यादा याद आती है, जब वो फौज में चला जाता अपनी ड्यूटी पर तब याद आती? बताओ।
क्या तुम्हारा अनुभव कहता है? हाँ, क्योंकि घर में है तो क्या याद करना, वो है बुला लिया आ गया, लेकिन जब चला गया तब याद आता है। तो अच्छा, याद जब आती है तो लगातार आती है या संडे मंडे? क्यों माता? रात में सोते समय माता को याद आती, जब जगेगी सबसे पहले याद करेगी, भोजन करते समय याद करेगी मैं रोटी खा रही हूँ, जाने लाला ने रोटी खाई कि नहीं, जबकि वो बादाम का हलवा खाता है। मैं तो बड़े आराम से सो रही हूँ, पता नहीं वो कहाँ ठंड में खड़ा होगा, काँप रहा होगा, सारी बातों को याद करते कि नहीं। तो एक बात और बता दे, जिस समय विरह होता है ना तो 24 घंटे याद आती है, 24 घंटे। अब ये तो अब तुम्हें क्या बताएं, अब जिसको विरह हुआ है वो जानते होंगे। क्यों, क्या नाम तुम्हारा? लक्ष्मी जी। जिसको विरह हुआ होगा वही तो जानेंगे, तब क्या जाने। हाँ, 24 घंटे याद आती है, भूत की तरह याद। और यही मांग रहे हैं यहाँ वृत्तासुर कि हम तुम्हारे विरह में व्याकुल रहें, माने प्रतिक्षण याद करें, जगें तब याद करें, सोमें तब याद करें, दिन में कोई काम करें तो याद करें। कभी कभी काम घर में चल रहा है, याद उसकी आ रही है, आ रही कि नहीं? यही विरह मुझे चाहिए है। क्यों? केवल तुम्हारे अलावा किसी को याद करने की हमारी इच्छा अब नहीं है, इसलिए अपने विरह को दे दो, और विरह को दे करके जब आप चले जाएंगे तो मैं आपकी याद करता रहूँगा, आपकी याद में ही जीवन मेरा कट जाएगा। उन्होंने कहा कि कैसी याद करना चाहते हो? तो कहे कि अजात पक्षा एवं मातरम खगा, जैसे चिड़िया ने अंडे दिए घोंसले में, ठीक है, अंडे पक गए, अंडे फूट गए, बच्चे आ गए, पंख नहीं उगे, तो कहीं जा सकता है नहीं, उड़ सकता है नहीं, पैर काम करते नहीं, कहीं नहीं आ जा सकता है, लेकिन भूख लगती है। अब माता चली गई है कहाँ? जो चिड़िया उसकी है वो गई है अपने भोजन पानी के जुगाड़ में, और सोच रही है कि इसके लिए भी ले आ मैं। तो वो बच्चा भूखा, सुबह तो उसने कोई स्टोर करके रखा नहीं कि तुरंत फ्रिज खोला खिला दिया, लो खा लो, उसके पास तो ये है नहीं कुछ। तो वो जाएगी पहले, फिर लेके आएगी, पहले खुद अपने थोड़ा बहुत खाएगी, फिर लेके आएगी। तो कितनी बेचैनी से बच्चा याद कर रहा होगा, अपनी माता को कर रहा होगा कि नहीं? भगवान ने कहा कि वाह वाह, याद तो तुमने बहुत बढ़िया उदाहरण, बहुत अच्छा चाटा निकाला है, लेकिन इसमें एक तकलीफ है। कि क्या? माता ने दाना दे दिया बच्चे के मुंह में, बच्चे ने दाना खा लिया, मान लो बच्चे का पेट भर गया, माता एक तरफ मुंह करके सो जाएगी, बच्चे एक तरफ मुंह करके सो जाएंगे कि नहीं? ना चूमेंगे, ना चाटेंगे, ना सहलाएंगे, ना प्रेम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पेट भर गया, वे उधर को मुंह करेंगे, ये इधर को कर लेंगे। तो क्या एक बात बताओ वृत्तासुर, ऐसे ही प्रेम करोगे कि काम जब तक है तब तक याद करो, जैसे काम खत्म तो तुमने अपनी पीठ घुमाई, हमारी तरफ पीठ करके निकल ली, ऐसे ही करोगे क्या? उन्होंने कहा हाँ, ये स्वार्थ से युक्त उदाहरण है। उन्होंने तुरंत उदाहरण बदल दिया। अच्छा, तुम कह रहे हो कि चूमने चाटने की बात कह रहे हो, कोई बात नहीं, अब कि चूमने चाटने वाला उदाहरण बताता हूँ। तो कहेगी स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, जैसे कि कोई बछड़ा घास नहीं खा पाता है और गौ माता को गौ का स्वामी लेके चला गया है खेत पे चरने के लिए, और वो दूध पिया है उसने सुबह, ठीक है, और जैसे ही 4 बजे उसे लगी भूख, समझे? अच्छा, एक बात और बताएं, बच्चे को भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि उसके बहुत सी चीज़ों का ग्रोथ चल रहा होता है, जैसे कि शरीर लंबा होना, हड्डियां बढ़ना, ब्रेन का विकास हो रहा, तो उसको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए होती है। इसीलिए छोटा बच्चा 4 बार दिन भर में खाएगा,
क्योंकि उसको ऊर्जा ज़्यादा चाहिए होती है, भोजन ज़्यादा चाहिए। तो बछड़ा है वो भी लंबा हो रहा, बड़ा हो रहा, लेकिन घास खा नहीं पा रहा, तो दूध के भरोसे जिंदा है। तो दूध मिला है, सुबह तो शाम तक बेचारा तड़प जाता है, चेहरा उतर जाता उसका। जब देखा कि माता आ रही है तो वहीं बंधा बंधा कूदने लग जाता है, और कूदने के बाद जैसे ही गाय आई, गाय ने आके तुरंत दूध पिलाना प्रारंभ किया। जैसे ही दूध पिलाना प्रारंभ किया, बछड़े ने दूध पीना शुरू किया और गाय ने उसको चाटना शुरू कर दिया कि नहीं। तो इसमें एक दूसरे से प्रेम भी बहुत करते हैं, चूमते चाटते भी हैं, तो ये तो पर्याप्त है ना। इस प्रकार से हमें आपको याद करें। तो भगवान ने कहा कि तुमने उदाहरण बहुत तुमने ठीक किया, लेकिन आपसे फिर भी एक प्रश्न है। जिस समय गाय का बछड़ा घास खाने लग गया और माता का दूध छोड़ दिया, तो समय आने पर गाय बछड़ा को नहीं पहचानती है और बछड़ा गाय को नहीं पहचानता, होता है कि नहीं। तो क्या तुम ऐसे ही करोगे कि कुछ दिन प्रेम करोगे, इसके बाद राधे राधे तुम अपनी रास्ता नापोगे, ऐसे ही प्रेम करोगे? उन्होंने कहा हाँ ये भी गड़बड़ हो गया। तो यहां पर उन्होंने फिर एक अगला उदाहरण लिया कि प्रियम प्रियव व्युषितम विषण्ण मनोरविंदाक्ष दृश्यते त्वाम। अब की एक उदाहरण दे रहे, इस प्रकार से मैं तुम्हारे विरह में व्याकुल रहना चाहता हूं, जैसे प्रियम प्रिया इव। कोई पत्नी अपने पति से बहुत प्रेम करती है और वो पति चला जाता है परदेश में, तो वो अपने प्रिय पति को, वो पत्नी संडे मंडे याद करती है कि रोज? क्यों, क्या विचार है इस पर? अगर जो प्रेम करने वाली पत्नी है तो वो रोज करेगी, हमेशा करेगी। लेकिन जब वो पति आ जाएगा तो दोनों प्रेम भी पर्याप्त करेंगे कि नहीं, और ये जिंदगी भर रहेगा। अब उन्होंने कहा भगवान ने कि हाँ वृत्तासुर, ये उदाहरण परफेक्ट है, क्योंकि यही एक उदाहरण होता है प्रेम को लंबा दिखाने के लिए, कि यही उदाहरण परफेक्ट होता है। क्योंकि यही, इसके अलावा दूसरा कोई उदाहरण ना होने के कारण यहाँ वृत्तासुर ने प्रिया और प्रिय का उदाहरण दिया। तो वहाँ तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस लिखने में सबसे आखिरी में एक दोहा लिखा है। उत्तर कांड में सबसे अंत में ये दोहा है कि कामी नारी प्यारी जिमी। जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है, लोभी है प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। हे राम, आप मुझे इतने प्रिय लगो जैसे कामी पुरुष को स्त्री की प्यास लगी होती है। भगवान ने कहा तुलसीदास बाबा जी से कि एक बात बताओ, कामी पुरुष को यदि स्त्री की आवश्यकता है तो उसका काम पूरा हो जाने के बाद उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखता है। क्या तुम ऐसे ही करोगे? तुम्हारा काम निकल गया, तुम हमारी तरफ मुड़ के नहीं देखोगे? तुलसीदास जी ने कहा आगे की तो बात सुन लो। कामी पुरुष मिलने के पहले तड़पता है और लोभी व्यक्ति धन के मिल जाने के बाद तड़पता है। एक बात बताओ, जैसे तुम्हें 20 रुपए की कोई सौदा लेने जाना है, उसी से अपना बजट बनाना है, 5 रुपए के आलू, 5 रुपए की धनिया, ये करना है, और रास्ते में तुम्हें 100 रुपए मिल जाएं, ठीक है? तो जैसे ही तुम्हारे हाथ में आएंगे तब वो तुम्हारे हाथ में 100 रुपए चिपकेंगे कि नहीं? कि अब तो मेरे पास कितने हो गए? 120। 20 तो थे पहले, अब हम पे 120 हो गए। अब उसके मन में कितने हो गए? 120। तो लोभी व्यक्ति को धन मिलने के बाद लोभ होता है,
और कामी व्यक्ति को स्त्री के मिलने के पहले मिलने की इच्छा होती है, तो प्रभु जब तक आप मिलो ना तब तक कामी की तरह तुम्हें ढूंढता रहूं, और जैसे ही तुम प्राप्त हो जाओ तो तुरंत लोभी के धन की तरह चिपक जाओ। जैसे लोभी व्यक्ति को धन प्राप्त हो जाने पर फिर वो उस धन में चिपक जाता है, छोड़ता नहीं, ऐसे ही प्रभु मैं तुम्हारा हमेशा तुम्हें याद करता रहूं और याद करते हुए मेरा जीवन कट जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर वृत्तासुर ने निष्काम भाव से भगवान को याद करने की बात कही, और एक बात और अंत में कह दी। क्या? उन्होंने कहा कि सुनो भगवान, आप मुझे कभी भी मुक्त मत करना, आप अपनी तरफ से कृपा करके हमें मुक्त मत करना। जो मैंने कर्म किए हैं ना उल्टे सीधे, यदि उसके फल स्वरूप हमें कुत्ता भी बनने की योग्यता है हमारी, तो हमें भगवान आप कृपा करके कुत्ता ही बनाना, उसमें हमें कोई कंसेशन नहीं चाहिए है। ठीक है? क्योंकि यहाँ लिखा है कि मम श्लोक जनेषु सख्यम, केवल एक बात मांगता हूँ क्या कि कुत्ता भी यदि तुम बनाना तो किसी महात्मा के कुटिया का कुत्ता बना देना, बस और कुछ नहीं चाहिए, ताकि हमें भगवान के भक्त का दर्शन होता रहे, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, इस संसार चक्र में अपने कर्मों के द्वारा जहाँ भी हमारा जन्म होना तहाँ जाए, और तन्मायात्मात्मजदार गे, और जो आपकी माया से अपने बालक में, अपने बच्चों में, अपने पत्नी में, अपने घर में, परिवार में लगे रहते हों, आपकी तरफ न देख पाते हों, तो ऐसे लोगों से कभी भी मेरा मिलना ना हो। बस आपके भक्तों के ही यहाँ मैं रहूं, बस इतनी कृपा कर देना। बाकी कुत्ता बिल्ली गधा सुअर जो बनाना सो बना दो, इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन इतनी कृपा करो कि भक्त के यहाँ भक्त का दर्शन होता रहे, ऐसी जगह जन्म दे देना। और इसी प्रकार से उन्होंने जब कहा, तब यहाँ पर जब उन्होंने वरदान प्राप्त कर लिए भगवान से, और जब वरदान प्राप्त करके जब संतुष्ट हो गया भगवान की वंदना स्तुति करके, तो अब इसके बाद उसने कहा चलो हे इंद्र युद्ध करो। अब युद्ध करना प्रारंभ हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय।